सबसे पहले बच्चों ये जो सारणी है ना, ये तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कभी भी रेशियो की बात आती है किसी चीज़ का, हमें रिलेशन तो पता होता है, लेकिन हम इनका रिलेशन भूल जाते हैं कि कहाँ पर मास की जगह कितना लगाएं, कहाँ पर प्रोटॉन लगाएं, कहाँ न्यूट्रॉन कितना लगेगा। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन की वजह से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, गलत कर बैठते हैं बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो ये सारे, इससे ज़्यादा तुमसे फिजिक्स में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब तुम्हें याद होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, अब नीट जो क्वेश्चंस पूछती है वो बेसिकली रिलेशन पे ही पूछती है कि बताओ किसका लैम्डा ज़्यादा होगा, किसका लैम्डा कम होगा। जैसे मैं एक बिल्कुल सिंपल चीज़ बताऊँ, बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला तुम सोचो। जैसे मैंने अभी कहा, आप बोले सर लैम्डा का फार्मूला होता है H/√2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही। अब क्वेश्चन जो लास्ट ईयर मैंने कहा था नीट उसमें जेई मेंस में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। वो क्या पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी उसने सेम कही। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो तुम्हें बताना है कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो भाई जिसका m कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जिसका m ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। सिंपल सा फार्मूला है भाई, यही तो होगी। तो अब अगर तुम्हें बेटा 4 ऑप्शंस दिए होते, जैसे तुम्हें अगर दिया होता, कौन सा तुम्हें दिया होता, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वेवलेंथ सेम होती, क्योंकि इनके मास भी क्या है, सेम है। मास क्या है, और वहीं पर तुमसे क्या दिया होता बेटा, एक वहां पर तुम्हें दिया होता अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है, अरे 4 गुना ज्यादा है, तो इसलिए उसकी लैम्डा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे, तो सबसे पहले देखो रिलेशन तुम्हें याद रखना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या फिर गामा रेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने जो रिलेशन लिए हैं वो किससे लिए हैं बेटा, प्रोटॉन से। ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या होता है, चार्ज होता है प्रोटॉन पर। चार्ज प्रोटॉन पर कितना होता है, +E। कितना होता है, +E। मास mp, चार्ज m मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो न्यूट्रॉन की बात मैं करूं तो यहां पर क्या है तुम्हारा, mp। न्यूट्रॉन का मास वही होता है जो प्रोटॉन का मास होता है, लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, लगभग बराबर। लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है सर, 0। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब सर जी इसी में क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं। जैसे उसने कह दिया, मुझे बताओ ये प्लेट है कोई, इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ क्या है, नेगेटिव। कोई पार्टिकल यहां से आया, उसने कहा मुझे बताओ अगर प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, तो वो किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन आएगा तो किधर जाएगा, और अगर न्यूट्रॉन आएगा तो न्यूट्रॉन कहाँ आएगा, वो सीधे जाएगा, क्योंकि उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, वो कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो मास ऑफ प्रोटॉन का कितना होता है, 1/1840। ठीक है, 1840 से भाग कर दो, उतना होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, -E। ठीक है, पॉजिट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन वो मास सेम है, लेकिन चार्ज क्या है, इसका -E और इसका +E, ये होता है। सर ड्यूट्रॉन की बात करूं, ड्यूट्रॉन क्या होता है सर, बोलो, 2mp। ड्यूट्रॉन को क्या होता है, 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना होता है किसका, प्रोटॉन का। और लेकिन चार्ज क्या रहता है इस पर, E। चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, इस पर E रहेगा। उसके बाद अल्फा पार्टिकल पर मास क्या होता है, 4 गुना होता है किसका, प्रोटॉन का 4 गुना, लेकिन चार्ज क्या रहता है, चार्ज 2 गुना। मास 4 गुना लेकिन चार्ज 2 गुना होता है। उसके बाद में बीटा पार्टिकल पर बेटा जो मास होता है ना, वो प्रोटॉन का मास का कितना है, 2000, भाग किससे करो, 2000 से। चार्ज क्या रहता है इस पर, -E। चार्ज क्या है, लेकिन अगर मैं गामा में देखूं ना, गामा में ना कोई चार्ज होता है और ना ही कोई मास होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ इन सब में सबसे कम मास किसका है, तो सबसे कम मास किसका है सर, बीटा का। सबसे कम मास किसका है, बीटा का। नहीं, वैसे तो कहो सबसे कम मास सर किसका है, गामा रेस का। तो गामा रेस तो है ही नहीं ना, गामा रेस तो है ही नहीं, तो क्योंकि गामा रेस ही तो तुम्हारे फोटॉन्स होते हैं एक प्रकार से। तो सब वैसे देखोगे तो सबसे कम किसका होता है,
बीटा का सबसे कम किसका होता है? बीटा का। बीटा से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा किसका होता है? पॉजिट्रॉन, और दोनों का बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बाद ड्यूट्रॉन, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल, सबसे ज्यादा अल्फा, सही है। और सबसे ज्यादा मास भी अल्फा पार्टिकल का और चार्ज भी सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का, प्लस का 2e, प्लस का 2e। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस क्रम में पूछता तुमसे, इस क्रम में पूछता कि बताओ कि सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो? सेम। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो, बताओ लैम्डा किसकी ज्यादा होगी? लैम्डा सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो जिसका मास सबसे कम, और मास सबसे कम तुम बोले तो सबसे ज्यादा लैम्डा बच्चों, सबसे ज्यादा लैम्डा, देखो अगर मैं यहां पर करूं, सबसे ज्यादा लैम्डा किसकी होगी सर? काइनेटिक एनर्जी सेम रखी है मैंने, ये ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या है? सबकी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सबसे ज्यादा क्या होगी? बीटा की। फिर किसकी होगी बताओ? फिर किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही किसकी होगी? पॉजिट्रॉन की, ठीक है, पॉजिट्रॉन की। फिर उसके बाद में कौन होंगे बोलो? उसके बाद में प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन दोनों की बराबर होगी, क्या होगी? बराबर। मास सेम है ना, मास सेम है। उसके बाद में किसकी होगी? ड्यूट्रॉन की। किसकी होगी? और सबसे कम किसकी होगी? अल्फा पार्टिकल की। सही है। मैं कह रहा हूं जहां तक जो रहे रहे, नहीं तो क्वेश्चन तुम्हें इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। देखना तुमको क्वेश्चन इसमें से मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा तब तुम्हें ध्यान आएगा कि अरे सर अपन तो भूल गए, ये याद तुम्हें होना ही होना चाहिए।